हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और ये है हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन। और आज हम करने वाले हैं सिनोनिम की क्लास। जी हाँ, सिनोनिम में आज हम 20 नए सिनोनिम सीखेंगे और देखेंगे कि उन्हें यूज करके आप किस तरीके से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर आज आपके लिए रखा हुआ है, आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ने वाला है। तो पहला जो वर्ड है वो है कॉन्ट्रेरी। जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ट्रेरी? कॉन्ट्रेरी मतलब क्या है? कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, एक तरह से विपरीत। ठीक। अब यहाँ पर वॉबली जो है हिलडुल के लिए आएगा, क्रुक्ड टेढ़े के लिए आएगा, स्ट्रेट सीधे के लिए आएगा। तो यहाँ पर एक ही वर्ड जो है वो है अपोजिट। जी हाँ, अपोजिट जो है वो आता है विरुद्ध के लिए, विपरीत के लिए। तो बस वही सही वर्ड है हमारा। तो जरा देखते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला जो वर्ड आया वो है कॉन्ट्रेरी, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, विरुद्ध। तो ऑपोजिट, ऑपोजिट के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी। और क्लैशिंग जो है, जो क्लैश करे, किसी के विपरीत हो, उसके लिए आएगा कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, विपरीत जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है वॉबलाई। ठीक है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ वॉबलाई या वॉबली जिसे हम बोलते हैं? तो वॉबलाई मीन्स होता है शेकिंग या वाइब्रेटिंग, चेंजिंग रिपीटेडली, अनस्टेबल, हिलता डुलता। जी हाँ, जो हमेशा कांस्टेंट चेंज होता रहे, एक जैसा ना रहे, उसी को बोलेंगे हम। उसके बाद है क्रूक्ड। जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रूक्ड? क्रूक्ड मीन्स क्या होगा? तो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे जो टेढ़ा है तो उसके लिए आ जाएगा कर्व्ड और बेंड, नॉट स्ट्रेट और इवन, टेढ़ा जैसे हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का होता है सीधा बिल्कुल। तो यहाँ पर डायरेक्ट और अनडिविएटिंग विथ नो बेंड्स और कर्व गोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है। तो एक डायरेक्शन में जाने वाला बिल्कुल सीधा, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट। जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। उसके बाद है कोजेंट। जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कोजेंट? कोजेंट का क्या अर्थ होता है, कैसे हम ध्यान रखें? तो इसके लिए आएगा ठोस। ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें कि भाई जो रैशनल वर्ड, कोजेंट का मतलब ठोस होगा, तो यहाँ पर जो रैशनल वर्ड है वो इसके लिए बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, हम पहले, जी, रैशनल वर्ड बिल्कुल सही इसके लिए आने वाला है। इनसेन मतलब पागलपन जैसे अपन बोलते हैं। टायरेनिकल मतलब सख्त जैसे हम बोलते हैं, तानाशाही। और कॉवर्ड का मतलब कायर होता है। तो रैशनल बिल्कुल सही शब्द यहाँ पर आ रहा है। चलिए देखें। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें, स्ट्रांगली, क्लियर एंड एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल बिलीव, ठोस जैसे हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है रैशनल, तो बुद्धिमानी से संबंधित है। ये कॉजेंट के लिए भी। तो जुडिशियस और सैगेशियस, एबल टू यूज लॉजिकल थॉट्स रेदर देन इमोशन टू मेक डिसीजन, बुद्धिमान। देखिए कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं होना है, हमें जुडिशियस रहना है, क्या सही है क्या गलत है हमें खुद चुनाव करना है। तो उसी के लिए जो बिल्कुल सही वर्ड है रैशनल। उसके बाद है इंसैन। तो इंसैन के लिए इडियोटिक और स्टूपिड, भाई पागल जो होगा, नॉट शोइंग सेंसिबल जजमेंट, पागल जैसे अपन बोलते हैं, इंसैन। उसके बाद है टायरेनिकल। तो टायरेनिकल का अर्थ होता है तानाशाह। तो ऑपरेसिव जो दबाए लोगों को, डेस्पोटिक जैसे अपन बोलते हैं, डेस्पोटिक। तो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे अनजस्टली क्रूअल, हार्श और सीवियर, अत्याचारी जैसे हम बोलते हैं, तानाशाह। हिटलर के लिए खासकर ये वर्ड यूज होता है। उसके बाद है कॉवर्ड। तो कॉवर्ड का मतलब कायर होता है। तो फेंड हार्ड या कैप ऑन जैसे अपन बोलते हैं, पर्सन हु हैज नो करेज एंड इज अफ्रेड इन डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन, कायर जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कायर जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए आएगा। उसके बाद है पेस्टर। जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पेस्टर? पेस्टर का क्या अर्थ होता है? तो भाई पेस्टर का जो अर्थ होता है वो होता है किसी को परेशान करने के लिए। किसके लिए? परेशान करने के लिए। तो पेस्टर के लिए एनॉय वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनॉय वर्ड आ जाएगा। ठीक। चलिए जरा जल्दी से देखते हैं अपन कि भाई एब्यूज का क्या अर्थ आ रहा है ना? तो यहाँ पर पेस्टर जो है वो एनॉय समबडी, फॉर एग्जाम्पल बाय आस्किंग हिम और समथिंग मेनी टाइम, कष्ट देना जैसे परेशान करना। तो एनॉय के लिए वेक्स्ड हो जाएगा और हैरेस हो जाएगा, दोनों परेशान करने के लिए होता है। टू मेक समबडी एंग्री और स्लाइटली एंग्री, परेशान करना। उसके बाद है एब्यूज। है एब्यूज मतलब गाली देना होता है, किसी को अपशब्द बोलना होता है, वही एब्यूज है। तो इन्वेक्टिव है और स्वेर वर्ड है, टू यूज बैड एंड फिल्थी लैंग्वेज, गाली देना, जिसके लिए आ जाएगा एडोर। एडोर का मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो चेरिश करना और एडमायर करना। टू लव एंड एडमायर समबडी समथिंग वेरी मच, प्रशंसा करना, जिसके लिए आता है। उसके बाद है एम्यूज। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। एंटरटेन और प्लीज टू मेक समबडी लाफ और स्माइल, मनोरंजन करना। ठीक है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जल्दी से।
उसके बाद है एवरेज। जी हाँ, सो एवरेज मीन्स क्या होगा? एवरेज मीन्स होता है किसी चीज को कम कर देना, छोटा कर देना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना हो जाएगा, ईयर मार्क का मतलब चुनाव करना होता है, शॉर्टन का मतलब छोटा करना होता है, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है। तो भाई यहाँ पे हो गया एवरेज मीन्स हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है, तो चलो जरा जल्दी से देखेंगे इनके कौन कौन से सिनोनिम हम सीखने वाले हैं। तो एवरेज मीन्स हो जाए टू मेक समथिंग यूजुअली अ बुक शॉर्टर। ठीक है, बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट, संक्षेप में करना। तो शॉर्टन के लिए है एक्सपर्गेशन और एब्रीविएट करना। एब्रीविएट मतलब भी छोटा होता है, एब्रीविएशन होता है ना, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी हो गया, सीबीआई हो गया। ठीक है, तो एक्सपर्गेशन, एब्रीविएट, टू बिकम शॉर्टर और टू मेक समथिंग शॉर्टर, संक्षिप्त करना। उसके बाद है एक्सपेंड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सपेंड? एक्सटेंड करना, एनलार्ज करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा देना, बढ़ा देना काफी ज्यादा। टू बिकम और टू मेक समथिंग बिगर, विस्तृत करना। उसके बाद है ईयर मार्क। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ईयर मार्क? ईयर मार्क के लिए आ जाएगा अपॉइंट और रिजर्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर भाई चुनाव करना, किसी को नियुक्त करना, टू चूज समबडी समथिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, चुनाव करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, तो ग्रो करना, राइज करना। टू बिकम और टू मेक समथिंग लार्जर इन नंबर और अमाउंट, बढ़ाने के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बढ़ाने के लिए आ जाएगा। इसे आप ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, चलिए 4 हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, कुछ छूटा नहीं है हम लोगों से। अब आते हैं 5th पर, रिवोक पर। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ रिवोक? रिवोक का क्या अर्थ होता है भाई? रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। ठीक है, तो रिवोक के लिए क्या आ जाएगा? रिवोक के लिए जो वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा रिपील करना। जी हाँ, रिपील मीन्स होगा हटा देना। ठीक है, जबकि सस्टेन जो है उसे जारी रखना, रिपीट का मतलब फिर से दोहराना, रिग्रेट का मतलब पश्चाताप करना। ठीक है, तो रिपील आ जाएगा किसी भी चीज के लिए। तो रिवोक, टू ऑफिशियली कैंसल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, रद्द करना। तो रिपील के लिए भी वही हो जाएगा, कैंसल और रिसाइन करना। टू ऑफिशियली मेक अ लॉ और लॉ नो लॉन्गर वैलिड, रद्द करना, जिसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है सस्टेन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सस्टेन में सब जारी रखना, किसी चीज को कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू और हार्बर, टू कंटिन्यू और हार्बर, तो टू कीप समबडी समथिंग अलाइव और हेल्थी, जारी रखना जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है रिपीट। सो रिपीट मीन्स क्या होगा? एनकोर करना, रेप्लिकेट करना। टू से राइट और डू समथिंग अगेन और मोर देन वंस, दोहराना। और रिग्रेट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ रिग्रेट? रिग्रेट का मतलब पश्चाताप करना, तो रिमोर्स हो जाएगा, पेंटेंस हो जाएगा। टू फील सॉरी दैट यू डिड समथिंग और दैट यू डिड नॉट डू समथिंग, तो भाई पश्चाताप करना कुछ करके या कुछ ना करके। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ करके करेंगे तो कम से कम ये चांस रहता है कि भाई हाँ मैंने किया, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमेशा यही रहेगा कि शायद कर लेते। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। ये हमारे हो चुके हैं आज के पूरे सिनोनिम्स। तो बस जल्दी से इनके लिए अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, पुराना रिवीजन पर रखिए जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते। जल्दी से हम लोग वॉकअप सेशन के कुछ वॉकअप के कुछ नए सेशन स्टार्ट करेंगे। ये 50-50 का हमारा एक टारगेट था जो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। 50 वीडियोस में हमने बहुत सारी आपको नई और रीसेंट वॉकअप दी है, तो बस उसका फायदा उठाइए, सिलेक्शन धाम के साथ जुड़िए। जीएस के लिए अपनी तैयारी रखिए पूरी, इंग्लिश बहुत अच्छे से करिए, मैथ्स का रिवीजन रेगुलर कीजिए, अपने कैलकुलेशन अच्छे कीजिए, अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम बहुत जल्दी, मतलब ये कि नजरों नजरों में जिन्हें अपन बोलते हैं सॉर्ट आउट करना, तो बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।